हेलो दोस्तों, आज हम लोग 40 नंबर प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आइए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है माध्यतम मान, ऑप्शन बी में है कम से कम बारंबारता का मान, और ऑप्शन सी में अधिकतम बारंबारता मान। तो बहुलक क्या होता है? वह संख्या जो सबसे अधिक बार दिखाई देता है। जो संख्या सबसे अधिक बार दिखाई देता है वही तो बहुलक होता है। तो अधिकतम बारंबारता मान जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कुछ संख्या आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यहाँ पर देखिए संख्या क्या क्या है। 2, देखिए यहाँ पर तो देखिए 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक पूछा जा रहा है। बहुलक तो आप देखिए इन संख्याओं की भीड़ में, इन संख्याओं के झुंड में, इन संख्याओं के समूह में सबसे अधिक बार कौन संख्या आपको दिखाई दे रहा है? तो 2, यहाँ पर 2 है, एक बार 2 बार और एक बार यहाँ पर 3 बार, यानी 2 एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर 2 बार और एक बार यहाँ पर 3 बार, यानी सबसे अधिक बार इसमें संख्या 2 ही दिखाई दे रहा है। तो आपका बहुलक जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 42 नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? कितना? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य बोल रहा है ना। अरे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखकर अगर आप बनाएंगे एग्जाम में तो बहुत समय लग जाएगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का बात हो रहा है ना, तो 5 में से 1 कम कर लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 में से आप 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 2 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही, जो कि बी में आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, जो डिटेल में कैसे बनाएंगे इसको ये भी समझ लीजिए, कोई बात नहीं। आइए इसको बता रहा हूँ। यहाँ पर बात करें प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ना, तो सबसे पहले प्रथम 5 पूर्ण, प्रथम का मतलब 1 से नहीं, शुरुआत जहाँ से होता है पूर्ण संख्या ना, वहाँ से लेकर 5 को पूर्ण संख्या लिख लेना है। तो प्रथम पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा, 0, और दूसरा क्या हो जाएगा? 1, और तीसरा जो है दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 2, 3, 4 तक ये टोटल 5 को पूर्ण संख्या हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल ये 5 पूर्ण संख्या हो गया ना। तो आपका जो माध्य होता है क्या होता है? कुल संख्याओं का 1 बटा कुल संख्या। तो इन संख्याओं को सभी को जोड़ दीजिए, 5 संख्याओं को जोड़ दीजिए और बटा कितना संख्या है? 5 को 1, 2, 3, 4, 5 को है तो बट्टा में 5। अब सभी को आप जोड़िए ना, तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 में 0 जोड़ने तो क्या होगा? 10 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 और नीचे में क्या है? बट्टा में 5, और 5 इसमें भाग देंगे तो 5 दूना का 10, यानी 2 आ गया कि नहीं खट छट कर। तो आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव वाला मेथड लगाएंगे तो ही 2 आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा है ना, अरे मेरे भाई आंसर पे आप मत जाइए, आंसर गलत होता है। ठीक है, चलिए कभी कभी गलत देता है आंसर, तो आंसर पे नहीं जाना। चलिए एक बार ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया था ये भी समझा दे रहा हूँ। प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोल रहा है ना, अच्छा ये ट्रिक पूर्ण संख्या के लिए। ठीक है, प्राकृत संख्या के लिए अलग है और पूर्ण संख्या के लिए अलग है, सम संख्या और विषम संख्या के लिए अलग है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे डिटेल में इसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या बात बोल रहा है ना, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो 5 को पूर्ण संख्या बोला ना, तो टोटल 5 पूर्ण संख्या की बात हो रही है, तो 5 लिख लेंगे और इसमें से 1 कम करके 2 से भाग दे देंगे। तो 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, और बट्टा में 2, 2 से 2 में 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, यानी 2 आ गया कि नहीं? तो 2 देखिए ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह आप बना लेंगे, पूर्ण संख्या के लिए ट्रिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप कौन है दोस्तों? माध्य। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, माध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न है, उस वक्र का नाम लिखें जिसके माध्य का निर्धारण डॉट डॉट से किया जाता है। बताइए, उस वक्र का नाम लिखना है। ठीक है, जिसके माध्य का निर्धारण डॉट डॉट से किया जाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, तोरण से। ठीक है, तोरण से किया जाता है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो इसका ट्रिक देखिए, मैंने क्या बतलाया अभी? पूर्ण संख्या का ट्रिक बताया। अब देखिए सम संख्या का ट्रिक बतला रहा हूँ। प्रथम 3 गो बोल रहा है, कितना? 3 गो। प्रथम 3 गो, तो 3 टोटल संख्या कितना होना चाहिए? 3 गो होगा। प्रथम 3 सम संख्या का माध्य बोल रहा है, तो जब सम संख्या का बात करना तो प्रथम 3 गो संख्या का बोला है तो 3 संख्या हमने लिख लिया, और सम संख्या का जब बात करें तो इसमें 1 जोड़कर आंसर हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4।
ठीक है। अरे जितना भी सम संख्या बोले ना उस संख्या को लिख लेना जितना बोले। तो इसमें 3 को बोल रहा है तो 3 को हमने लिखा। अगर इसमें बोलता है 10 को तो हम यहाँ पर 10 लिखते हैं। तो 3 को का बात हुआ तो 3 लिखे, और इसमें एक अपने तरफ से जोड़ देना है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बतलाइए सेकेंडों में आप हल कर पाएंगे। अब देखिए इसको डिटेल में कैसे बनाएंगे, समझिए। देखिए डिटेल में बनाएंगे तो माध्य का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो प्रथम 3 को सम संख्या बोल रहा है। प्रथम माने 1 से नहीं, शुरुआत जहाँ से होता है सम संख्या वहाँ से 3 को सम संख्या लेना है। तो प्रथम 3 सम संख्या। तो पहला सम संख्या क्या होता है 2, दूसरा क्या होता है 4 और तीसरा 6। इन तीनों को जोड़कर बटा कुल संख्या कितना है 3 को 3 से भाग दे देंगे। तो 6 4 10, 10 2 12। अब यहाँ टोटल 12 आ गया। अब बटा में क्या है 3, 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 12 में कट जाएगा। 4 आगे कि नहीं आ गया। अब इतना आप करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं करेंगे मेरे भाई ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव वाला दिमाग लगाएंगे तभी 4 आ रहा है इस तरह से, उस तरह से भी 4 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए ऑब्जेक्टिव वाला। प्रथम 3 को बोला है ना, जितना संख्या बोले सम संख्या का ही ट्रिक है, सुनिएगा। तो प्रथम 3 को बोला तो 3 को संख्या, और इसमें अपने मन से एगो जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद 4 आ गया आंसर, एकदम 4 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। मैं वादा करता हूं कि आप लोग 100 में से कितना भी बोलते हैं ना किस्मत खराब हो जाए तो 95 नंबर तो आपका रखा हुआ है, समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर आइए 46 नंबर प्रश्न है। बंटन 1 2 3 डॉट डॉट एन के माध्य होंगे, यानी 1 2 3 डॉट डॉट करते करते इसे बढ़ रहा है तो इनका माध्य क्या होगा। माध्य क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, या यदि अंतर समान रहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, समझिएगा। तो इसमें जो है ना दोस्तों ये इसका मतलब कि लगातार जो है इसका माध्य पूछा है एन तक, तो इसका हो जाएगा 1 + n बाई 2, 1 + n बाई 2, यानी प्रथम पद और अंतिम पद बाई 2 होता है ना। तो इसी को यहाँ पर देखिए सजा कर लिख दिया है n + 1 बाई 2 करके लिख दिया है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न है 5 4 8 7 2 5 3 8 4 6 का माध्यक होगा। देखिए दोस्तों ये संख्या जो आपको दिख रहा है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ये संख्या जो आपको दिख रहा है ये सभी, इसका माध्यक आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, माध्यक। देखिए दोस्तों माध्य नहीं माध्यक, माध्यक और माध्य में अंतर होता है। अगर माध्य पूछता तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़कर और जितना संख्या उसे भाग दे देते, जबकि आपसे माध्यक पूछा जा रहा है। तो माध्यक क्या होगा, तो जितना भी संख्या दिख रहा है सबसे पहले इन संख्याओं को क्रमबद्ध करना होगा, यानी बढ़ते क्रम में सजाना होगा या तो घटते क्रम में। दो तरीका है, आप चाहे तो इसे बढ़ते क्रम में सजा लें या घटते क्रम में। तो मैं इसे बढ़ते क्रम में सजाऊंगा, ठीक है। तो माध्यक बनाने के लिए सबसे पहले जितना भी संख्या आपको दिया जाए उन सभी को सबसे पहले आपको सजा लेना है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो चलिए मैं इसको बढ़ते क्रम में सजा लेता हूँ। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है। तो इसमें सबसे छोटा संख्या 2 है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2, यहाँ पर 2, ठीक है। समझ जाइएगा, यहाँ पर 2 अच्छा से कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2, ठीक। अब देखिए 2 से बड़ा कौन है, इसमें 3 है, 3 है इसमें, इस 3 को लिखूँगा। 3 से बड़ा 4, 4 2 बार है तो 4 को 2 बार लिखूँगा, 4 और 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से देखिए बड़ा कौन है इसमें, 5, 5 एक बार यहाँ पर और 5 एक बार यहाँ पर। देखिए 5 एक बार यहाँ पर, 5 एक बार यहाँ पर, यानी 5 भी 2 बार है तो 2 बार 5 को लिखूँगा, 5 5, ठीक है। चलिए 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा इसमें 6 है तो इस 6 को यहाँ पर लिख लूँगा। अब 6 से बड़ा कौन है, 7, 7 एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार 7 है तो 2 बार 7 7 लिख लूँगा, 7 7, ठीक है, कॉमा। अब 7 से इसमें बड़ा कौन है, 7 से बड़ा इसमें दोस्तों 8 है, 8 भी 2 बार है यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो इन दोनों 8 को लिख लूँगा, 8 8, ठीक है, हो गया। आइए कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए अब देखिए मैंने इसको बढ़ते क्रम में सजा लिया, 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 करके। अब करना क्या है आपको एक संख्या, देखिए लास्ट वाले को पकड़िए, एक संख्या मतलब कि शुरू वाले को, तो लास्ट वाले को काटे तो शुरू वाले को काटिए, फिर लास्ट वाले को काटिए, शुरू वाले को काटिए, ऐसे काटा काटी करते रहिए। लास्ट वाले फर्स्ट वाले, फिर लास्ट वाले फर्स्ट वाले, लास्ट वाले फर्स्ट वाले। बीच में देखिए कौन संख्या बच गया, बीच में एगो संख्या बच गया, 5। तो यही आपका माध्यक हो जाएगा। इसके देखिए माध्यक में जब आप सजाएंगे तो 2 कंडीशन बनेगा। ऐसा होगा कभी कभी करते करते बीच में एगो संख्या बच जाएगा तो वही आपका माध्यक हो जाएगा, नहीं तो बीच में 2 संख्या बच जाएगा। तो यदि बीच में 2 संख्या बच रहा है तो उन संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा माध्यक निकल जाएगा। यदि बीच में एगो संख्या बच जा रहा है, काटापीटी करने के बाद एगो बच जा रहा है, जैसे कि 5 यहाँ पर एगो बचा है बीच में, तो ये आपका माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक आपका जो है दोस्तों ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है 5, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप आंसर पे मत जाइए मेरे भाई, आंसर गलत दिया जाता है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है,
ठीक है, तो ये गलत है आंसर। आंसर के माध्यम से आप मत जाइए, आपके सामने मैंने बना कर दे दिया। ऐसा तो नहीं है कि मैं हवाबाजी में आकर ऐसे टिक लगा रहा हूँ, टिक नहीं लगा रहा हूँ, आपके सामने मैंने बनाया। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न है, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध है। ठीक है, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध है, या कभी कभी पूछ देता है कि माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। अब देखिए, माध्यक का दूसरा नाम क्या होता है? माध्यिका। माध्यिका भी कहा जाता है माध्यक को। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे अच्छा से। ठीक है, माध्यक है या माध्यिका का है, दोनों बात एक ही है। तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 49 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य डॉट डॉट होता है। देखिए, धन कहने का मतलब क्या हो? प्लस नहीं लेना है, कोई आपको मतलब कि ऋणात्मक नहीं लेना है, माइनस मन नहीं लेना है। ठीक है, हालांकि धन भी नहीं रहता तो कोई भी दिक्कत नहीं होता इसे। ठीक है, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य आपसे बोला जा रहा है। क्या आप 5 को विषम संख्या लिख कर उन संख्याओं को जोड़कर और जितना संख्या उसे भाग देकर निकालेंगे? ऐसा करेंगे ऑब्जेक्टिव में ना, तो पता है बहुत समय आपका मतलब कि बर्बाद हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव वाला मेथड लगाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, कलर को चेंज करते हैं। देखिए, प्रथम 5 को विषम संख्याओं का माध्य बोल रहा है, विषम। मैंने पहले वाले में क्या बताया? पहले पूर्ण संख्या का ट्रिक बता दिया, उसके बाद से प्राकृत संख्या वाला का भी ट्रिक मैंने बतलाया। प्राकृत संख्या वाला नहीं बतलाया, शायद नहीं बतलाया तो मैं बता दूंगा। चलिए अभी बता दे रहा हूँ। अगर आपसे बोले कि प्रथम n प्राकृत संख्या, मैंने कितना भी बोल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर बोले कि प्रथम 10 गो प्राकृत संख्या का माध्य, तो अगर प्राकृत संख्या बोले तो जितना संख्या बोले उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो ये प्राकृत संख्या के लिए ट्रिक किया। अगर प्राकृत संख्या, अगर जितना प्राकृत संख्या बोले, जैसे कि यहाँ पर 10 प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो 10 लिखकर और उसमें अपने मन से 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा प्राकृत संख्या का माध्य निकल जाएगा। अगर यहीं पर बोलता पूर्ण संख्या कि मान के चलिए जे प्रथम 10 को पूर्ण संख्या का माध्य बताइए, तो टोटल 10 को संख्या का बोला है पूर्ण संख्या, इसमें से 1 घटाते, प्राकृत के लिए 1 जोड़कर 2 से भाग देंगे, लेकिन पूर्ण संख्या के लिए जितना बोले उसमें से 1 घटाकर 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो 9, 9 में 2 से भाग दे देंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो ये किसके लिए है? ये पूर्ण संख्या के लिए। लेकिन अगर आपसे बोले सम संख्या के लिए, तो सम संख्या जितना बोले, तो मान लीजिए अगर बोलता है कि 10 को सम संख्या का माध्य, तो जितना संख्या बोले उसमें 1 जोड़ देना है सम संख्या के लिए, जितना बोले उसमें 1 जोड़ देना है, तो आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा सम संख्या के लिए। सम संख्या में जितना बोले उसमें 1 जोड़कर आंसर मतलब कि बतला देना है। लेकिन जब विषम संख्या का बात बोले ना, विषम संख्या, तो देखिए 5 को विषम संख्या बोल रहा है तो 5 को लिखना है। देखिए यहाँ पर प्रथम 5 को बोल रहा है तो 5 को लिखना है, और इसमें कुछ ना जोड़ना है, कुछ ना घटाना है, ना कुछ से भाग देना है। जितना बोले उतना ही आंसर होता है इसका। ठीक है, प्रथम 5 को विषम संख्या का माध्य बोल रहा है ना, तो 5 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसे डिटेल से कैसे बनाते हैं, अगर बनाना होता तो आइए बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, डिटेल में बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रथम 5 को धन विषम संख्या का माध्य बोल रहा है, तो प्रथम 5 को विषम संख्या, यानी जहाँ से विषम संख्या स्टार्ट होता है 5 को संख्या ले लेना है। ठीक है, तो 1 से विषम संख्या स्टार्ट होता है, तो 1, 3 और 5, 7 और 9, ये सभी विषम संख्या है ना। तो ये टोटल 5 को 1, 2, 3, 4, 5 को विषम संख्या हो गया। इन सभी संख्याओं को जोड़कर, ठीक है, इन सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या उतना से भाग देते। चलिए इसमें 5 से हम भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए इन संख्याओं को जोड़ लीजिए आप, तो 3, 1, 4, 5, 4, 9 और 9, 7, 16, 16, 9, 25। ठीक है, टोटल आ गया 25, 25। ठीक है, टोटल जोड़ने पर 25। अब बटा में क्या है? 5, और 5 से 25 को काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, 50 25 होता है। फिर भी 5 आया कि नहीं आया? तो 5 देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह बना लीजिए, या ट्रिक याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रथम 5 को बोला, जय गो संख्या का माध्य बोले, विषम संख्या में जय गो को बोले तो एगो आंसर होता है। तो 5 को विषम संख्या का माध्य बोल रहा है तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए दोस्तों 50 नंबर जो प्रश्न है, 50 नंबर को देख लेते हैं। बोला है कि प्रथम 5 को अभाज्य संख्याओं का माध्य बोल रहा है, 5 को अभाज्य संख्या। देखिए इसके लिए ट्रिक जो है ना वो उतना वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये ट्रिक से नहीं बनाएंगे, इसको इस तरह से करके बनाएंगे। 5 को अभाज्य संख्या को लिख लेंगे। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। हाँ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटता हो। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो 1 से और स्वयं से कटता है वही तो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या, उसके बाद से 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 9 नहीं, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 को 3 भी काट देता है ना, तो 9 नहीं होगा। हाँ, 11 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 5 को अभाज्य संख्या बोला, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए,
और बटा कितना संख्या टोटल 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। जोड़िए ना, कितना आता है, जोड़ लेते हैं इसको। चलिए आइए, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 कितना 17, 17 में 11 को जोड़ देंगे ना, 17 में 11 को जोड़ लेते हैं। तो 17 में 11 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा ना, 28। टोटल कितना आ रहा है दोस्तों, 28। और बटा में क्या है 5, और 5 28 में भाग दे देंगे। तो 5 28 में भाग देंगे तो 5 से भी भाग देने का एक टेक्निक है, ट्रिक है। क्या करना है, जब भी किसी संख्या में अगर 5 से भाग देना होता है ना, तो ऊपर वाली संख्या का डबल करके एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं। तो 28 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। क्या आएगा, 56। ठीक है, 56। ठीक है, 56 आ गया। एक अंक छोड़ के क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। 5.6 देखिए कौन से ऑप्शन में है। तो दोस्तों 5.6 देखिए कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर 5.6 यहाँ पर कहीं पे नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर गड़बड़ कुछ ना कुछ किया है। यहाँ पर देखिए 5.6 होगा, ठीक है, 5.6 ही होगा। ठीक है, अरे 5.6 होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी दिखा रहा है 3.6। नहीं, 3.6 कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए एक बार आइए, देखिए प्रथम 5 को आभाज्य संख्या, तो पहला आभाज्य संख्या 2 होता है। एक बार लिखते हैं, फिर से देखते हैं कहीं। देखिए 2, उसके बाद में डायरेक्ट 2 प्लस 3, 3 भी आभाज्य संख्या है, 5 भी आभाज्य संख्या है, 7 भी आभाज्य संख्या है, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4, 5 हो गया। बट्टा कुल कितना संख्या है 5, तो बट्टा में 5 होगा। सभी को जोड़ेंगे तो एक बार देखिए आप, देखिए 2 3 5 5 10, 10 7 17, 17 में 11 को जोड़ेंगे तो 28 ना होगा, 17 और 11 28 होता है। देखिए ऊपर नीचे जोड़ते रहें, ऐसा 17 में 11 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। 7 1 8 1 2, 28 आ रहा है ना, 28 आ रहा है। जोड़ने में कैसे गलती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 28 और बटा में क्या है 5 है, तो 5। अब 5 28 में भाग देंगे तो 5.6 आएगा। देखिए इस तरह नहीं होगा, मतलब कि देखिए 28 और ऐसा करके दे रहा हूँ, देखिए इससे थोड़ा गलती हो जाएगा। 5 5 चौके 20, 5 25, 5 25, 5 बार में ही जाएगा, 5 बार में 5 25। ठीक है, घटा तो कितना आ गया 3, पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 0 आ गया। 5 6 30, टोटल कट जा रहा है भाई, 5 6 30। 5.6 होना चाहिए, इसमें नहीं दिया है, 5.6 ही होगा मेरे भाई, 5.6। चलिए ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन 5.6 होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन में मत रहिए। अब बात रहा है यहाँ पर दोस्तों 51 नंबर। तो 51 नंबर आप लोग बनाकर कमेंट में इसका जवाब देंगे, क्योंकि मैंने बहुलक निकालना आपको सिखला दिया। और रहा 52 53, इससे करके आगे वाले सवाल को अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।